अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखें। अच्छा जी, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन क्या तकरीबन 1.5 माह हो गया तबीयत नासाज होने की वजह से व्लॉग नहीं बन सका। तो आज सोचा कि क्यों ना, वेदर बहुत ही ज़बरदस्त है, एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग बना दिया जाए। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में ईद के दूसरे दिन की वीडियो है, हमें थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना, तो इसलिए हमने प्लान किया क्यों ना खेतों में चला जाएं, क्योंकि वेदर बहुत ही मज़े का वेदर था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फील हो रहा था खेतों को देख के, सब्जियों को देख के, फिर ग्रीनरी को देख के, नेचर को देख के बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। यहाँ पे मुझे एक बात याद आई कि कुछ दिन पहले की बात है कि एक न्यूज़ चैनल पे शो हो रहा था, कॉमेडी शो था मेरे ख्याल में। तो उसमें एक लड़की ने बात की थी ये जो परदेसी होते हैं इनके बारे में, कि भाई ये जो यूरोप में, अरब अमारात में जहाँ भी रहते हैं, तो ये बाहर जब होते हैं तो गटर साफ़ करते हैं, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान आते हैं तो काटन का सूट पहन के बड़े अकड़ अकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि इस लड़की का वालिद या इसके भाई या इसके हस्बैंड कोई भी इसका बाहर नहीं रहता, क्योंकि जिनके प्रदेश में रहते हैं ना, चाहे वो भाई हो, हस्बैंड हो या उनके फादर हो या कोई भी रिलेटिव हो, तो ये चीज़ उनसे बेहतर कोई भी नहीं जानता कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये जितने भी परदेसी लोग हैं ना, इस बाजी को पता होना चाहिए कि इनकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है। ठीक है, ये अगर वहाँ से पैसा कमा के बेचते हैं तो पाकिस्तान उस चीज़ का टैक्स लेते हैं, उनके पैसों से टैक्स लेते हैं। ठीक है, और मैं तो दुआ करूँगी कि इस लड़के की जो शादी है ना, वो किसी परदेसी लड़के से हो जाए, फिर इसको पता चले कि ये जो परदेश में लोग रहते हैं इनकी क्या वैल्यू होती है। ठीक है, और अगर मेरे सामने आ जाती ना, तो सच्ची मैंने तो उसके मुंह पर 2-3 लगाने थे और पूछना था, बाजी आप सुनाओ तुम्हारी अक्ल किधर गई है, तुमने कौन सी बात की है। ठीक है, गुस्सा तो खैर बहुत है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। खैर उस लड़की ने ये बात तो कर दी परदेशियों के हवाले से, लेकिन मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा उसे बैड कमेंट्स मिले वो ज़्यादातर परदेसी की बीवियों को ही मिले। ज़ाहिर है उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, वो जितना गुस्सा हो सकता था दिखाया उन्होंने। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप अच्छी बात करें, पॉजिटिव बात करें। अगर आप पॉजिटिविटी नहीं फैला सकते, अच्छी बात नहीं कर सकते, तो ना करें, अपने मुंह को बंद रखें। ज़रूरी है अपने मुंह से बुरी बातें निकालना। और यहाँ पे मैं खेतों में जाके वीडियो तो बना रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि मुझे सीढ़ियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जैसे जैसे मैं चल रही थी दिल धक धक कर रहा था, पता नहीं यहाँ से सुंडी मिल जाएगी, यहाँ से सुंडी मिल जाएगी। लेकिन खैर वीडियो तो मैंने बना ली सबके साथ मिल के, और अच्छा भी फील हो। और मैं तकरीबन 3 मंथ बाद खेतों में आई हूँ, तो यहाँ पे आकर देखा तो काफ़ी चेंजिंग आ चुकी थी, क्योंकि इस साल सब्ज़ी भी ज़्यादा लगाई थी। लेकिन सब्ज़ी में ज़्यादातर जो चीज़ मुझे नज़र आई वो थी हरी मिर्च यानी ग्रीन चिली, वो ज़्यादा जगह पे लगाई गई थी। और पौधे भी बिल्कुल इनके छोटे छोटे साइज़ के थे, और मिर्चें काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी। और जो रेड मिर्चें थी वो मैंने पूछा अम्मी कि ये क्यों लगाई हैं, क्यों नहीं आप इसे उतारे, रेड हो रही हैं। तो वो कह रहे थे कि इनको हमने खुद रेड किया है, इनको रेड जो मिर्चें हैं वो उतार के तो उनको हम करेंगे, सुखा लेंगे धूप में, तो उसके बाद मशीन में इनको पीस के तो हम घर में यूज़ करेंगे। मैंने ठीक है। तो ज़्यादातर इस साल जो है ना वो मिर्चें लगाई थी। ये पता नहीं क्या था, ये मुझे याद नहीं रहा पूछने का, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। लेकिन ये कोई खाने वाली चीज़ है, मतलब कि सब्ज़ी है कोई, लेकिन मुझे समझ नहीं थी आ रही। तो इस दफ़ा ज़्यादातर जो मैंने नोट किया वो ज़्यादा हरी मिर्चें थी, जिनके पौधे लगाए गए ना बिल्कुल छोटे साइज़ के। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहूँगी कि अगर आपका मूड ऑफ है या परेशान है या कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो सच्ची आप खेतों में चले जाएं। आप यकीन करें वहाँ जाके, अगर आपको किसी पे गुस्सा है, टेंशन है या कुछ भी है, तो आज जैसे ही आप खेतों में जाएंगे तो बिल्कुल ग्रीनरी देखेंगे, तो यकीन करें इतना अच्छा फील होता है ना, कि जितना मर्ज़ी इंसान का मूड ऑफ हो, इन चीज़ों को देख के ना इंसान बड़ा फ्रेश फील करता है। और ये हमारा नन्ना मुन्ना सा छोटा सा जो ना अमरूद का पौधा है, और साथ साथ तंबाकू भी लगाया गया है। ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का हो गया है, लेकिन अभी छोटा है, इस पर फल नहीं अभी आ सकता क्योंकि छोटा है। तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, फिर हम ये अमरूद खाएँ। इस साइड पे भी ना ज़्यादा मिर्चें ही लगाई गई हैं, क्योंकि इस साल पता नहीं क्या हो गया, हमारे ज़्यादातर मिर्चें मिर्चें मिर्चें, हर तरफ मिर्चें। हालांकि भिंडी भी है, कद्दू भी है, लेकिन वो थोड़े हैं। लेकिन मिर्चों को इस साल ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, पता नहीं क्यों, ये मैं नहीं जानती।
और अम्मी मेरे साथ साथ चल रही थी, वो मुझे बता रही थी कि ये पौधा है। मैं उनको बोल रही थी कि अम्मी ये तो ज़्यादातर मिर्चें हैं, तो कह रही थी नहीं अभी एक चीज़ तुम्हें दिखानी है और वो है चमेली का पौधा। ये उन्होंने मुझे दिखाया, बहुत एक्साइटमेंट हुई इसको देख के। अभी छोटे छोटे से फूल पड़े थे, भाई बता रहे थे कि जैसे ही रात होती है तो ये खिलना शुरू हो जाते हैं और इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। और कुछ चीज़ें देख के वाकई इंसान खुश हो जाता है, जैसे कि गुलाब के फूल पिंक कलर के, इनको भी देख के बहुत अच्छा फील हो रहा था। तकरीबन ये छोटे साइज़ के पौधे हैं, अभी काफ़ी बड़े नहीं हुए क्योंकि थोड़ी सी टाइम हुआ है इनको लगाए हुए, इसलिए अभी छोटे हैं। जैसे बड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल पड़ेंगे। और ये जामुन का एक दरख्त है, एक नहीं 2 दरख्त हैं, लेकिन एक पे ज़्यादा फल पड़ता है, एक पे कम फल पड़ता है। और यहाँ पे सारे लोग मेरी तरफ देख के, यानी जो अपने साथ फैमिली मेम्बर गए थे वो सारे मेरी तरफ देख के हंसे जा रहे थे कि ये पागल हो जाएगी वीडियो बना बना कर। वाकई मैंने जितना टाइम भी वहाँ पे खेतों में गुजारा, तकरीबन मैं वीडियो ही बनाती रही। मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, देख कर दिल कर रहा था कि यहीं रुक जाऊँ, घर जाने को दिल नहीं था कर रहा। मैं बार बार कभी इधर कभी उधर जा रही थी, बच्चे मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे कि आप ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। हमने खेतों में तकरीबन 2 से 3 घंटे गुजारे और वो 2-3 घंटे इतने जल्दी गुजर गए, ऐसा लगा कि जैसे अभी आए हैं, 10-15 मिनट हो गए हमें आए हुए और ऐसे टाइम गुजरा पता ही नहीं चला। और यहाँ पे मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे मेरा बोलने का अंदाज़ नहीं अच्छा लगता या मेरे तलफ़ुज़ में कोई गलती है या कुछ भी है तो ठीक है, क्योंकि कोई भी हम नया काम करते हैं तो उसमें अगर कुछ भी गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, ट्राई करें आप, एक ना एक दिन बेस्ट देंगे अपना, ठीक है। स्टार्ट में अच्छा नहीं होगा तो इंशाल्लाह अगर आप कोशिश करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। कोई भी चीज़ है स्टार्ट में वो बिल्कुल बेस्ट नहीं आप दे सकते, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है आप उस काम को छोड़ते नहीं हो, करते जाते हो तो एक ना एक दिन आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट मिल ही जाता है, ठीक है। अच्छा, मुझे पिछले व्लॉग में किसी ने मैसेज किया कि आपकी आवाज़ बहुत हैवी है, लड़कों की तरह है, तो आप थोड़ी सी ना अपनी आवाज़ ठीक कर लें। चले मैं ठीक कर लूँगी, लेकिन ये आवाज़ किसी रीज़न की वजह से है, ठीक है, इशू है, तो वो इंशाल्लाह अभी नहीं फिर किसी टाइम आपको बताऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात है। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।